Assalamu alaikum dear students. Welcome to our most important topic. Not a topic but a video for a strategy जिससे आप पीपीएससी का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन यहाँ आपको मैं बताऊँगा कि आपके पास किस टाइप का पेपर आ सकता है, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस वन, और इसके साथ साथ आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको आंसर आ रहा है दैट इज़ वन थिंग, आप उसको पोर्ट्रे कैसे करें वो अलग सी चीज़ है। तो उस वीडियो में हम ये सीखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस पे हम फोकस रहेंगे वो होगा हमारे पास कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। यानी जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है इट हैज़ अराउंड 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे का टाइम टोटल आपके पास आएगा। अब उन 3 घंटों में से आपने कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, विच इज़ एन आइडियल टाइम। और जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है वो तकरीबन 3 घंटे में सॉल्व हो सकता है अगर सलीके से किया जाए। और टाइम लिए बगैर आई एम गोइंग टूवर्ड्स द पेपर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ मैंने प्रॉपर एक एस्से का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, ये मैं आपको बताऊँगा कि क्यों, लेकिन हम ये वाला पार्ट बोर्ड का यूज़ करेंगे कि आपके पास क्या क्या आ सकता है। सो यू मस्ट बी हैविंग योर पास्ट पेपर्स विद यू। अगर हैं तो प्लीज़ वो अपने पास रखें, और 25-30 मिनट बाद इफ़ यू रियलाइज हाँ वीडियो अच्छी है, लाइक इट हेल्प्ड यू, तो देन देयर इज़ दिस नंबर, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू लाइक्ड इट। अनलाइक कर लें भी कर सकते हैं, फाइन। सो आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी ऑफ द MCQs। उसमें आपके पास 20 MCQs आएंगे। 20 MCQs इन टर्म्स कि उसमें शायद 10 आपके पास MCQs आ जाएं, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कुछ शायद ब्लैंक्स आ जाएं, शायद क्या आएंगे ही। तो इस तरह से उसकी डिवीज़न हुई होगी। कुछ समटाइम्स वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी आपको 20 मार्क्स के जो हैं वो वाला पोर्शन आ जाएगा। आपके जो क्वेश्चन 1 में है 20 मार्क्स का है, और इस पे आप जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे, मैं आपको टाइम बताऊंगा, वो आपने मैक्सिमम जो है वो इस पे 15 मिनट्स जो हैं वो आपने इस पे स्पेंड करने हैं। 15 मिनट्स। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप वहाँ पे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर इंस्टेंस ए पार्ट है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले कौन सा पार्ट लिखते हैं फिर कौन सा लिखते हैं, इस तरह आपने नहीं करना। क्वेश्चन 1 आप 1 का ए पार्ट आपने लिख लिया, उसके सामने पूरी वो जो ब्लैंक है वो चीज़ें नहीं लिखनी, सिंपल सी लाइन खींचें और यहाँ आंसर लिखें। फॉर इंस्टेंस ए का 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3, देन 4, देन 5, पूरे 10 तक जितना भी तक आ रहा है आपके पास वो लिखें। इनमें से जो आपको आ रहा है उसको उसी वाले खाने में पुट कर लें। अब कुछ बच्चे यूँ करते हैं, उसको 1, 3, 4, 5 आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहा, 2 को वो एंड में लिख रहे नहीं। आपका मकसद इस पूरे पेपर में ये होना चाहिए कि पेपर चेकर के लिए आप आसानियाँ पैदा करें। अब जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे, यानी जो आप लोग अपीयर हो रहे हैं, आप ख़ुद टीचर रहें, तकरीबन 90% आप में से टीचर्स रहे होंगे। सो आप किस बच्चे के पेपर से खुश होते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जिसने आसानियाँ पैदा की हुई हो। पेपर चेकर एक माइंड सेट करके बैठता है पेपर में, उसको चेक करता है। तो जब आप एक प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहे होंगे तो उसके लिए आसानी पैदा होगी। अब वो आपके पेपर को थोड़ा इंसानों की तरह चेक करेगा। तो ये आप इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस रख के मैक्सिमम आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे 15 मिनट्स। अब इसमें चेंजेस समटाइम्स आती हैं, चेंजेस ऐसी आती है कि वो आपको एक बार MCQs दे देते हैं जिसका टाइम है 30 मिनट्स का। अब आप 20 MCQs क्यों 30 मिनट में करेंगे? MCQs में या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो यू कैन डू इट इन 5 मिनट्स, अगर नहीं आ रहा तो यू कैन टेक 1 होल डे देयर, राइट। तो इसके लिए आपने टाइम मुख्तस करना है 50 मिनट्स, और आपके पास घड़ी होनी चाहिए। कुछ नालायकों को मैंने देखा है, वो मेरे साथ कभी एग्ज़ाम में बैठे हैं, हर 5 मिनट बाद पूछे भाई टाइम क्या है, भाई टाइम क्या है। यार मुझे अपने पेपर पे भी तो फोकस करना है। सो राइट, आप अपनी घड़ी अपने पास रखेंगे, और कोशिश करें गर्मियों का सीज़न है, अपने एक वाटर बॉटल भी अपने पास ही रखें।
ये दो चीज़ें आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के बाद आप स्विच करेंगे पार्ट 2 पे, जो कि है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का। वहाँ पे आपको दिए गए होंगे 4 क्वेश्चंस, 4 में से आपने करने होंगे 2 एंड ईच वन कैरीज 20 मार्क्स। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यानी मैं यहाँ से घड़ी स्टार्ट कर लूँगा, आपने स्टार्ट कर लिया तकरीबन सुबह का पेपर आप 9 कर लो और 9:30 होता है, 9 AM पे आपने पेपर स्टार्ट कर लिया, सो 9:15 पे आपका ये वाला पार्ट जो है वो कवर होना चाहिए। अगर नहीं होता लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अगले पार्ट का हिस्सा जो है वो टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है 9:15 पे। अब 9:15 के बाद आप क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में टू माय सरप्राइज कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर इस तरह का सवाल आया जो हमें नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे। भाई फिर आप अल्लाह का नाम लें कि नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ज़ाहिर फिर आपके नंबर कम आ जाने उससे। मैं बात उनसे कर रहा हूँ जिनको पेपर आता है, जिनको नहीं आता उनको शायद 1-2 महीने पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन दिन छोटा ना करे, कुछ और भी वैकेंसीज इंशाल्लाह आ रही हैं, राइट। सो अब आपका जो 20 नंबर का अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपने 9th-10th के पेपर्स आपको याद होंगे। जब आपका पेपर स्टार्ट होता प्रॉपर, इसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होती, प्रॉपर इसकी बॉडी होती, प्रॉपर जो है वो इसकी कंक्लूडिंग लाइंस होती है। और ये वाले क्वेश्चंस आपके एस्से की तरह नहीं होने चाहिए, मतलब अगर आप ना लिखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो उस पर भी प्रॉपर आउटलाइन दे रहे होते हैं, इस तरह से एस्से में देते हैं, तो उसमें आपका बड़ा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आप देंगे 35 मिनट। नंबर 2 में आपके पास होंगे 35 मिनट्स ईच, हर एक सवाल में आप 35 मिनट्स देंगे। 35 मिनट्स पहले क्वेश्चन के हो गए, देन यू विल मूव टू द सेकंड। अब एक बच्चा क्या करता है, वो इसमें से 45 मिनट ले रहा है। जैसे आप यहाँ 45 मिनट दे रहे हैं तो आगे जाके आपके क्वेश्चन जो हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो आप जब भी पेपर में हो कि आपके 2 हाफ क्वेश्चंस विल स्कोर मोर देन 1 कंप्लीट क्वेश्चन। आई रिपीट, आपके 2 हाफ अटेम्प्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक फुल अटेम्प्ट से जो आपको ज़्यादा स्कोर देंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि बाबा आपका एक क्वेश्चन आप खींच रहे और खींच रहे अगला रह रहा है, नहीं, दोनों को आधा आधा कर लो, जल्दी कंक्लूड कर लो, लेकिन अटेम्प्ट आपने हर एक क्वेश्चन करना। यानी बीइंग पेपर चेकर अगर आप खुद चेक करते, किसी ने 2 लाइंस भी लिखी, आप उसको 1 नंबर तो देते हो यार, एटलीस्ट इन्होंने अटेम्प्ट तो किया है। सो आप 35 मिनट्स जो हैं वो इन 2 बड़े क्वेश्चंस को आप देंगे। अब इन 2 बड़े क्वेश्चंस में आपने ऐड क्या करना है, इनमें आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पहला आपने क्वेश्चन रीड करना है कि क्वेश्चन कैसा है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, यहाँ आपको मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपके पास है क्या। एक पेपर है, पास पेपर, ये तकरीबन कोई किस साल का है ये मुझे इसमें नहीं मिल रहा, पर पास पेपर में से ही एक। फॉर इंस्टेंस दिस क्वेश्चन, elucidate how the young artist achieves his identity in a portrait of the artist as a young man। अब आपने इनको एक्सप्लेन करके देना है कि वो जो यंग आर्टिस्ट था, आपने इसको यकीनन पढ़ा होगा, अगर नहीं तो मेरी वीडियो में है, उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो कैसे जो है वो अचीव कर ली। अब उसकी आइडेंटिटी को आपने रिकॉल करना है कि उस पूरे नावल में या जो भी था उसमें क्या क्या था, वो किन किन मराहल से होके गुजरा। आपने उसके चाइल्डहुड का भी बताना है और उसके जो वो यंग हो रहा है, एडल्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप देयर शैल बी अ कोहेरेंस एंड कोहेजन इन योर राइटिंग। यानी स्टार्ट हो गया, आपने बिल्कुल उसके बड़े होने से स्टार्ट नहीं करना
जब वो बच्चा था, वो जो स्कूल गया उसके साथ क्या क्या हुआ, उस तरह के इंसिडेंट्स आपने कोट करने हैं। अगर आप बेहतरीन सवाल लिखना चाहते हैं तो वहाँ के आप रेफरेंसेस दें, एक आध लाइन आपको याद होगी उसको आप कोट कर लें, और उसके फिर बड़े होने का फिर वो जिन जिन मराइल से गुजरता है अपनी लाइफ में, उनमें से कुछ कुछ करते करते आपने द मोर यू पुट रेफरेंसेस इन दिस पार्ट, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और एक बिल्कुल एक फ़्लो में चलना चाहिए आपका पूरा क्वेश्चन। अगर फ्लो नहीं है आपका क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। और ये काम आपने इन 2 क्वेश्चंस के साथ करना है, विच बोथ क्वेश्चंस कैरी 40 मार्क्स इन टोटल, यानी 40 मार्क्स आपके ये हो गए, 20 हो गए, 60 तो आपके हो गए। उसके बाद आता है सबसे मुश्किल वाला पार्ट, दैट इज़ योर एसे। आपको दिए जाते हैं 3 टॉपिक्स। उन 3 टॉपिक्स में एसेस के, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो उनमें से आपको 3 लिटरेरी टॉपिक्स मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस एक है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। एक गलती जो मैं करता रहा काफ़ी अरसे तक, बाद में मुझे कभी किसी गुरु ने बताया, अब ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर ये मैंने पढ़ लिया। अगला टॉपिक है इट इज़ बेटर टू बी हेटेड फॉर व्हाट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर व्हाट यू आर नॉट। थर्ड वन इज नथिंग शेक्स द स्माइलिंग हर्ट, संतोष कलवार का है ये। अब आप क्या करते हो, ये तीनों जब आपने पढ़ लिया, आपको पहला वाला थोड़ा सा समझ आए कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, हाँ ये ठीक है, जो खूबसूरती है वो देखने वाले की आंख में ही होती है, ये किसकी लाइन है, इसकी लाइन आपने ढूंढ लिया, सही है। अब सिर्फ आपको टॉपिक समझ आना इज़ नॉट इनफ। आपको ये जहन में रखना है, इस एक लाइन पे आपने पूरे 20 नंबर का एस्से लिखना है, पूरे 20 नंबर का एस्से लिखना है। अब 20 नंबर का एस्से आप इस एक लाइन पे लिख पाएंगे? जिनकी प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे। लकीली अगर आपने टॉपिक तैयार किया हो, आपके पास आउटलाइन आपके जहन में थोड़ा बहुत उसका हाव ना होगा, आप कर लोगे। जिसने नहीं किया उसने क्या करना है, तो उसके कुछ टेक्निक्स है और वो आपने देखनी है, आपने एक एस्से को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये मैंने कोई लिटरेरी से नहीं लिखा, एक जनरल सा आउटलाइन दिया हुआ है। तो ये आपका 20 नंबर का एस्से, पहले जो आपने टाइम इसको देना दैट इज़ 40 मिनट्स। 40 मिनट्स से आपका एस्से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उन 40 मिनट्स में आप उसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा, आपके जहन में शायद क्वेश्चन हो कि जो प्रीवियस 2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। उनकी लेंथ आप उन 35 मिनट्स में जितना लिख सकते हैं उतनी होनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मी कि मैं कितना लिखूँगा, तो और 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, वन इज़ पेज, सेकेंड वन इज़ लीफ। पेज आपका पेज 1 2 3 4 5 ये आपके पेजेस है, राइट। लीफ क्या है, ये इसका एक साइड और दूसरा साइड, लाइक आई हैव दिस विद मी, ये मेरे पास अमंग द स्कूल, ये इसका पेज नंबर 1 है, ये पेज 2 है। सो दिस इज अ लीफ। तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक लीफ, दूसरा एंड 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट यहाँ तक तो आप लिखें। और 35 मिनट्स में इट इज़ पॉसिबल अगर आपको आ रहा है। इन द सेम वे अगर आप एक एस्से लिख रहे तो वो एटलीस्ट आपके यहाँ तक आना चाहिए। एक पेज अगर आप इसमें और इंक्लूड कर लें, यानी 7 पेजेस कर लें, इट वुड बी मोर देन इनफ, इससे कम नहीं। अब अगर कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा तो मेरी जान ये आपका मसला है, आपको इस काबिल होना चाहिए था कि आप जो है वो 20 मार्क्स का इतना एस्से एटलीस्ट आप लिख लें, राइट। अब उसको लिखना कैसे, कुछ बच्चों जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इधर अराउंड पता नहीं कितने मेंबर है, 500-700 बच्चे तो हैं उसमें, तो उनमें से काफ़ियों के साथ मैं इन टच हूँ। तो वो जब मुझे ऐसे भेजते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको कौन कौन से पैटर्न मिले हुए होते हैं। ऐसे की जो टेक्निक्स हैं वो तकरीबन हर चौथे पाँचवें बंदे के डिफरेंट होते हैं। जो मुझे आ रहा है, जो मैंने पढ़ा है, वो आपको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है आपके एस्से के आउटलाइन का। आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिख लिया। अच्छा, बिफोर दिस
आपने रफ काम करना है। आप जाएंगे आपके पेपर के लास्ट पेज पे, वहाँ पे आप लिखेंगे RW रफ वर्क, ये लिखेंगे। और उसके बाद आप अपनी वो जो अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें यूज़ होती जिसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड द सेम वे देयर इज माइंड मैपिंग। अगर ये टेक्निक्स नहीं पता, ये आप प्लीज़ सर्च कीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जब आप कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस टॉपिक में मेरे पास इतना डेटा है कि मैं ये 20 नंबर का ऐसे डिफेंड कर सकूं उस पर। तो आप अपना एक रफ सा आउटलाइन बनाएं, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारा कुछ आप कर लें, कीपिंग इन माइंड कि आपने 40 मिनट्स के अंदर ही ये सारा करना है। आउटलाइन आपने बना लिया, उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो जो मेन आइडिया आपका क्या है, जिसको हम कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट, वो आप लिखेंगे रफ पर ही। जब आपने उसको लिख लिया, इसको एक नज़र फिर देख लो कि कैन आई मेक एनी चेंजेस देयर, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, हाँ डू इट, नहीं लेट इट गो, जिस तरह भी है वो आपने कर लिया। उसके बाद यू विल कम टू योर मेन शीट। मेन शीट पर जब आप आएंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड पेपर का सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। सवाल आप ऊपर नीचे कर सकते हो, यू हैव दिस फ्रीडम, लेकिन ये आज़ादी मेरे ख्याल से आपके हक में नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, सेम इन दिस वे आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे आपकी जो भी आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी, इन द सेम वे कोई चेंजेस नहीं। थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख लिया, कीपिंग इन माइंड दिस स्पेस। अब आप थीसिस स्टेटमेंट यहाँ से लिखना शुरू कर दो। इसका टॉपिक हमारा क्या, आप इस टॉपिक को पढ़ के, इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको टॉपिक जस्टिफाइड मिलेगा। पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन। जितनी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनके पास उतने चांसेस जितने मर्दों के पास है। अब इस लाइन को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बात तो सही है। वुमेन एंजॉय ऑलमोस्ट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट and progress as men in Pakistan. The modern trend of women empowerment has contributed a lot in this regard. मैंने कह दिया कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए अच्छे खासे चांसेस हैं, और जो मॉडर्न ट्रेंड है किस चीज़ का, वुमेन एम्पावरमेंट का, उसने इसमें बड़ा रोल अदा किया। ये मेरा मेन टॉप पॉइंट इस पूरे ऐसे में ये। अब ये जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को मैं आगे बयान करूँगा। फिर आपने 2 दे दिया, 2 के बाद चांसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, ये आपका मेन हेडिंग। उसके नीचे आप इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट अमंग वुमेन, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स है, रिजर्व सीट्स एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब आप इस हेडिंग के थ्रू नीचे लिखेंगे। और इसमें कुछ बच्चे यूँ करते हैं, वो इस पर अलग पैराग्राफ लिख रहे हैं, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग। ऐसा नहीं करना। यानी अगर आप इस तरह लिखते जाएं तो 3-4 बार 15-16 आपके पैराग्राफ्स बन जाएंगे, विच इज़ वेरी लॉन्ग। इससे आप जो पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ये बेशक आपका एक पैराग्राफ में आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक पैराग्राफ में लिखी होनी चाहिए। यू कैन गो टू द सेकेंड पैराग्राफ एज वेल। इन द सेम वी विल गो टू द थर्ड पैराग्राफ एंड देन द फोर्थ पैराग्राफ एंड देन यू विल कंक्लूड। आपके कंक्लूजन वाला हिस्सा शेल अग्री विद योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इन दोनों का मैसेज सेम होना चाहिए। अब चूँकि आप एक लिटरेरी एसे लिख रहे हैं, तो लिटरेरी एसे के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो हैं उसमें रेफरेंसेस दें, लिटरेरी रेफरेंसेस दें। एक कोट को आप कनेक्ट करें दूसरे राइटर से, दूसरे पोइट से, किसी और राइटिंग से करें, लाजमी करें। मेरी क्लास में एक बच्ची थी, नाम उनका मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनका पेपर जो था रेफरेंसेस क्या वाले, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। यानी इतने मैक्सिमम रेफरेंसेस एक पेपर में, वो 10-12 रेफरेंसेस दे रही हैं, विच वाज लाइक वंडरफुल, इतना प्यारा था। तो आई आस्क, इतना सारा कुछ कहाँ से? शी सेड कि सर थोड़ा बहुत मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है। सो आप रेफरेंसेस ऐड करें। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा, मैं कभी कभी वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, दैट इज़ जस्ट कि आपके पास थोड़ा सा डेटा जो है वो अवेलेबल हो। सो ये करके आप बीच में रेफरेंसेस ऐड करते जाएंगे और एक प्यारा सा एस्से आप लिखेंगे। अब एस्से तो मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू गो विद दीज क्वेश्चंस।
उसके बाद आपके पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रीपोजिशंस वाला। प्रीपोजिशंस वाला क्वेश्चन भी आपका बड़ा सिंपल है। इसमें आप क्या लिखेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर दे दिया, उसके बाद लेट्स सपोज 7 है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5। जो भी आपके प्रीपोजिशंस आ रहे हैं वो इसके बीच पुट करें। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो वो गलत पुट करो, लेकिन पुट लाजमी करो। हो सकता है एग्जामिनर भूल जाए, हो सकता है आपका पिछला पेपर बड़ा अच्छा हो, जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं उनको लोगों लगा कि ये भी शायद सही हो तो वो टिक करते। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपके पास आते हैं वॉइसेस के। अब वॉइसेस में आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस नहीं लिखेंगे, या अगर आपसे कहा गया कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, राइट, तो आप 1 लिखेंगे। अगर एक्टिव में दिया गया आप उसको पैसिव में करेंगे। 2 अगर पैसिव में दिया गया आप एक्टिव में करेंगे। इन द सेम वे समटाइम्स आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, फिर आपने सबको उसी तरह से चेंज करना है। उसके बाद आपके पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आई बिलीव द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपके पास आपको दिया जाता है एक पैसेज, आपके पास वॉइसेस भी आ सकते हैं, आपके पास नरेशन भी आ सकते हैं। ये दोनों हिस्सा हैं किस चीज़ के, आपके सिलेबस का। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका प्रेसे है, सबसे पहले तो आप प्रेसे की स्पेलिंग सीखें, दैट इज द PRECIS। अगर आप ई लगा लेंगे वो प्रिसाइज बन जाएगा। प्रेसे की क्या टेक्निक्स है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वो मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैंने वहाँ पुट की हुई है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको मैं बताऊँ। आपने क्या करें, जब आपको पैसेज दे दिया गया तो आपने उसको 3 टाइम्स वो पैसेज आपने पढ़ना है लाजमी। आई इंसिस्ट कि 3 मरतबा पढ़ें। अगर आपको पहली मरतबा भी सारा कुछ समझ आ गया, बट अगेन दूसरी मरतबा पढ़ लें, तीसरी मरतबा पढ़ लें, आपके पास नई नई चीज़ें आएंगी, आपको उसको स्ट्रक्चर समझ आने लगेगा, नए नए पॉइंट्स उसमें से आपके सामने आएंगे। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप क्या करें, उस एस्से को डिवाइड करें कि इसमें ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये और ये जितने भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, अब उनमें से आप देखिए कौन से पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रेस से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप निकाल दो। 1 2 4 5 या कुछ डेट्स वगैरह इस तरह से आई होंगी, कुछ वो भी उस लेक्चर में मैंने बताए हुए, वो अनवांटेड चीज़ें आप निकाल दो, रह जाएंगी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको उठा के एक साथ लिख लो। यूँ आपके पास प्रेसे के लिए टाइम होगा 30 मिनट्स मैंने रखे हैं आपके लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ आपने लिख लिया, अब आपने पढ़ लिया, अब आप देखो इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, हाँ ये चीज़ है उसको हटा दो। वर्ड्स काउंट कर लो, वर्ड्स काउंटिंग का भी मैंने वहाँ बताया हुआ कैसे काउंट करना है, तो आपने ये देख लिया। उसके बाद एक उसमें फ़्लो है कि नहीं है, आपका जो प्रेस है वो फ़्लो में होना चाहिए। और ये सारा काम हम कर रहे हैं आपके रफ पेज पर। कुछ बच्चों का मैंने प्रेसे पढ़ा, उन्होंने नीट पर ही जाके ये सारा वर्क किया हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, दे सेड के सर ताकि एग्ज़ामिनर को भी पता चले कि देखो हमने ख़ुद किया हुआ है। नहीं, एग्ज़ामिनर इज़ श्योर कि आपने ख़ुद किया, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो। ये सारा कुछ आपने रफ पे करना है। जब आपने इसके अंदर फ़्लो अप ले आए, फिर आप आएंगे आपकी नीट पर, और वहाँ पे आप अपना प्रेसे जो है वो पुट करेंगे। प्रेसे में आपको एक चीज़ जो है वो मुश्किल आएगी, अगर आपको बेसिक टेक्निक्स बताएं, उसके बाद एक चीज़ जो है वो मुश्किल आ सकती है, दैट इज़ कि उसमें वोकेबलरी जो है वो मुश्किल हो। अगर वोकेबलरी टफ आ गई फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन प्रीवियस मैंने कुछ पेपर्स BPSC के देखे, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लाइक उसका पैसेज थोड़ा लंबा होता है लेकिन आसान होता है। सो इन दिस वे यू वुड कंक्लूड योर पेपर। अब यहाँ पे मैंने मिनट्स लिखे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास है 15 मिनट्स,
आपने मिनट्स को आगे पीछे नहीं करना। सेकंड, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक की भी 35, अगले की भी 35, ऐसे के 40, प्रीपोजिशन के 5 मिनट्स, वॉइसेस के लिए 10 मिनट्स, फिर ऐसे के लिए 30 मिनट्स, इन ऑल ये हो जाएंगे आपके 155 मिनट्स। आपके पास टाइम है 180 मिनट्स का, और इसमें आपने यहाँ वहाँ नहीं देखना, अपनी प्रैक्टिस लाइक अपना पेपर ही करते रहना है। 15 मिनट्स आप लगा लो ये वाले, तो ये हो जाएगा 170 मिनट्स। 10 मिनट्स आपके रह जाएंगे। इन 10 में से आपने 1-2 मिनट्स यहाँ वहाँ ज़ाया किए होंगे। 7-8 मिनट्स में गो थ्रू योर पेपर। इंसान है, मिस्टेक कर सकता है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। आपको सिर्फ अब इशू आ रहा होगा कि इन दो की लेंथ क्या होगी। लेंथ मैंने आपको बताया 5 पेजेस, गुड फॉर 5 इज़ इनफ, मैक्सिमम 6, लेकिन वो 35 मिनट में होना चाहिए। एंड इसके लिए 6 पेजेस, यू कैन स्विच टू 7 एज वेल, लेकिन अगर नहीं हो और आप इसे कम भी कर लें, लेकिन अटैम्प्ट आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी सवाल आपका अनअटैम्प्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए। सो आई बिलीव दिस वाज ऑल जो मुझे समझ आ रहा है। देन टू इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।